जैसा कि दोस्तों आज 6 सितंबर को दोस्तों आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम सेकंड शिफ्ट का खत्म हो गया है। जिन लोगों के एग्जाम आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा, तो आज की इस वीडियो में 6 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस और करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मुझे मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ दोस्तों व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि आज का कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था दोस्तों आपका कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आपका क्या होता है। तो दोस्तों कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है आपका ओम मीटर राइट आंसर हो जाएगा। तो ओम मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका उपाधियों को अंत किस अनुच्छेद में है, इसका मतलब अनुच्छेद 18 आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों अनुच्छेद 18 आपका है राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार भी नहीं करेगा। ये आपका अनुच्छेद 18 में आता है। अनुच्छेद 17 दोस्तों आपका अस्पृश्यता का अंत आता है और अनुच्छेद 16 दोस्तों आपका लोक नियोजन में आपका भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 दोस्तों धर्म वंश मूल लिंग आधार पर भी भेदभाव आपका नहीं होगा। तो दोस्तों आपका अनुच्छेद जो 18 है आपका उपाधियों से अंत से संबंधित आपका प्रश्न आया था, तो आपका अनुच्छेद 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वर्तमान में भारत की साक्षरता दर कितना है, ये आपसे पूछा गया था दोस्तों। इसका ऑप्शन मुझे नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन दोस्तों भारत में साक्षरता के मामले में पुरुष और महिला में काफ़ी अंतर है। जहाँ पुरुष की साक्षरता दर आपका 82.4 है, वही महिला में इसका जो प्रतिशत है केवल 65.46 है। तो महिला में कम साक्षरता के कारण परिवार और आबादी की जानकारी कमी है। तो इसका जो ऑप्शन आपको मालूम होगा तो ऑप्शन बताइएगा। ऐसे जो मुझे प्राप्त हुए आंसर उसका जो राइट आंसर है 82.014% आपका साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों सबसे कम उम्र में 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों अब पंत 24 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गया। पंत से पहले रिकॉर्ड जाने माने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम था। सचिन ने ये रिकॉर्ड अपनी 25 वर्ष की उम्र में बनाया था और सुरेश रैना इस मामले में 3 नंबर पर है। तो दोस्तों आपका ऋषभ पंत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम उम्र में दोस्तों आपका 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं ऋषभ पंत। अगला दोस्तों आपसे पूछा गया था कि हिजरी संवत कितना आगे चलता है। अब किससे आगे चलता है इसका तो मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है पूरा आंसर, लेकिन चलिए देख लेते हैं। हिजरी संवत है जिसकी 12 चंद्रमास होते हैं, जिसमें 29 और 30 दिन के एक मास दूसरे के बाद पड़ते हैं। वर्ष में 354 दिन होते हैं, इसलिए सौर ऊर्जा संवत के वर्ष से 11 दिन छोटा हो जाता है। इसका अंतर को पूरा करने के लिए 30 वर्ष बाद जुलाई महीने में कुछ दिन जोड़े जाते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं मिला होगा तो जिन लोगों को मालूम होगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि ग्रामीण पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो दोस्तों माननीय मंत्री पेयजल स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार सुश्री उमा भारती दोस्तों उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ देहरादून में बैठक की है, जिसमें राज्य के पेयजल के संकट को खत्म करने का संभावित उपाय विशेष चर्चा हुआ है। तो सुश्री उमा भारती दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया था कि संविधान का 18वां संशोधन कब हुआ, क्यों हुआ। तो दोस्तों 18वां संशोधन की बात करें तो इसके अंतर्गत पंजाब का भाषा इधर पुनर्गठन करने के पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब में हिंदी भाषा में क्षेत्र के हरियाणा के रूप में गठित किया गया था। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए थे। चंडीगढ़ को केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया था। तो दोस्तों आपका जो 18वां अनुच्छेद है आपका 18वां संविधान संशोधन इससे संबंधित था। अगर आपका आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो दोस्तों आप फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 2022 के अनुसार शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है। तो हाल ही में संपन्न अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में 93 संस्करण मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करने की मांग की गई थी और प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका 6 राइट आंसर हो जाएगा। आपका 2022 के अनुसार 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें 2004 में दोस्तों तेलुगु को जोड़ा गया था और दोस्तों हाल ही में 2014 में आपका उड़िया भाषा को जोड़ा गया है। 2013 में मलयालम भाषा, 2005 में दोस्तों आपकी संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है। कुल भाषा 6 आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि आधुनिक सावर्त सारणी के जनक कौन है। तो आधुनिक सावर्त सारणी के जनक दोस्तों आपका दिमित्री मेंडलीव का जन्म साइबेरिया में हुआ था और 14 जीवित बच्चों में सब छोटा था। दिमित्री के जन्म के कुछ समय उसके पिता की दिशा चली गई थी। तो आधुनिक सावर्त आवर्त सारणी के जो जनक है आपका दिमित्री मेंडलीव दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला दोस्तों पूछा गया था आवर्त सारणी में कितने तत्व प्रकृति में मिले हैं, कितने तत्व को खोजा गया है। इस प्रकार का आपके प्रश्न 94 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 94 तत्व जो कि प्रकृति में मिले हैं और अब तक दोस्तों 118 तत्वों की जानकारी प्राप्त हो पाई है और मानवीय दोस्तों आपका 24 राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका इससे तो प्रकृति ही पूछा गया था आपका। अगला पूछा गया था अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जनक दोस्तों ग्रेगर जोंडर मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले अनुवांशिकी नियम की खोज की थी और एक पूरी पीढ़ी में स्थानित हुए। तो ग्रेगर जोंडर मेंडल दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था मणिपुर का राजकीय त्यौहार कौन सा है। तो लुई नागोई नागा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बीज बोने वाला त्यौहार, ये भारत के मणिपुर राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। अगर ये ऑप्शन में था तो ठीक है, अगर नहीं था तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपका ऑप्शन में आया था। अगला दोस्तों आया था ग्रीन हाउस प्रभाव से होने वाली गैस उत्सर्जित होती है। तो ग्रीन हाउस गैसों के वातावरण जलवायु परिवर्तन और अंतर भूमंडलीय उष्मीकरण के उत्तरदायी हुई। इसमें सबसे ज़्यादा गैस उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पिछले 10 से 15 साल में 40 गुना बढ़ गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा पूछा हो तो।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, ये आपका नहीं पूछा गया था, तो फैक्ट को तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 जो कि पहले भी बता रहे हैं। अगला पूछा गया दोस्तों किसान को बैंक ऋण कौन उपलब्ध कराता है, तो ये दोस्तों आपका किसान को बैंक ऋण भारत सरकार सामाजिक क्षेत्रों को बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छेगरा बैंक और सरकारी बैंकों द्वारा संसाधनों किसानों को दिए गए 3 लाख रुपए के अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराता है 2% की ब्याज पर। तो इसका शायद आंसर दोस्तों आपका नबार्ड था, तो नबार्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में होगा तो इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या था। और दोस्तों आपका नैनो यूरिया से संबंधित प्रश्न है, उसका राइट आंसर था इफ्को, आपका राइट आंसर था। इसका इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वोच्च छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन था, तो आपका ऋषभ पंत हो जाएगा। शास्त्रीय भाषा कितना है, तो आपका 6 था। अब भारत की देशांतर रेखा आपका पूछा गया था, जो कि दोस्तों आपका 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 सेंटीमीटर था। अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसके बाद एक सिंग वाला गेंडा के साथ में तो काजीरंगा में पाया जाता है। इसके बाद आपका लेंस और मीटर से आपका प्रश्न आया था। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से भी आया था। इसके बाद दोस्तों रेजिस्टेंस का एसआई तक पूछा था, इसका ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का एसआई तक और अनुच्छेद 18 जो उपाधियों कान से संबंधित है। और वर्तमान के साक्षरता दर एनएसओ के कारण एनएसओ के पूछे तो आपका 77.60 आपका राइट आंसर था। तो देखिए 77.60 मिल गया है। इसके बाद दोस्तों पीरियोडिक टेबल कितने प्राकृतिक तत्व, तो 94 प्राकृतिक तत्व होते हैं। इसका आवर्त किसने दिया था, तो मेडलिन दिया था। इसके बाद आनुवंशिकता का जनक दोस्तों आपका कौन था, ग्रेगोर जॉन मेंडल। और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के बाद कौन सा अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं, तो इसका दोस्तों आपका ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। और लेते कौन सा है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन आपका निकाल देते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज के सेकंड सेम में पूछे गए प्रश्न। जितने भी प्रश्न छूट गए हैं उनको दोस्तों कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे थोड़ा देर बाद, अगर जैसे जैसे प्राप्त होगा। इसके अलावा पीडीएफ में भी आपको दे दिया जाएगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक भेज दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। अगर आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो उसको आज अभी वर्ग के लिए मैनेज कीजिएगा। अभी दोस्तों अभी यात्रा कर रहे हैं तो इसके दौरान वीडियो बनाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। इस वीडियो तो बन गया है, कुछ देर में अपलोड भी हो जाएगा। और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लोग के लिए दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं। और कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। और जो जो क्वेश्चन छूट गए उस सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अगले शिफ्ट की वीडियो जैसे खत्म हो जाए उसके मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।